अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनफाल जमशेद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स। दोस्तों, मिस्र के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये एक बहुत मिस्टीरियस प्लेस है क्योंकि यहाँ से ऐसी ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जिनकी मिस्ट्री आज तक बड़े बड़े साइंसदान सॉल्व नहीं कर सके। आज हम इजिप्ट में होने वाली एक ऐसी ही डिस्कवरी पर बात करेंगे और ये डिस्कवरी थी एक मम्मी की जिसका नाम है रमसेस II। रमसेस II मिस्र पर हुक्मरानी करने वाला एक बहुत जालिम बादशाह था। उसने करीबन 70 साल मिस्र पर हुकूमत की। उसने अपने दौर में कई हैरान कर देने वाली इमारतें बनवाई। दोस्तों, ये वही फिरौन है जिसने खुदाई का दावा किया। ये चाहता था कि लोग उसके खुदा होने को तस्लीम करें, लेकिन मुसलमान जानते थे कि खुदा सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। मुसलमानों ने उसकी खुदाई को तस्लीम ना किया, इसलिए ये मुसलमानों को जड़ से ख़त्म करना चाहता था। इसी गर्ज से इसने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों पर हमला किया। फिरौन का लश्कर बहुत बड़ा था, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ मिलकर उनसे दूर जाने का फैसला किया। फिरौन ने उनका पीछा किया। अब सामने एक बहुत बड़ा समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। फिरौन को लगा कि अब वो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना ज़हा मुबारक ज़मीन पर मारें। और जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले समंदर पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही फिरौन के लश्कर ने समंदर को पार करने की कोशिश की, समंदर के दोनों हिस्से मिलकर वापस एक हो गए और फिरौन और उसका लश्कर समंदर में डूब कर मर गया। फिर वक्त गुजरता रहा और कुछ अरसे बाद मिस्र के लोगों को समंदर के करीब एक लाश मिली। वो समझ गए कि लाश उसी फिरौन की है। उन्होंने उसकी बॉडी पर वो मटेरियल लगाया जो अहले मिस्र लाशों को लंबे अरसे तक प्रिजर्व करने के लिए उन पर लगाया करते थे और उसके जिस्म पर पट्टियां बांधकर उसे दफन कर दिया। लेकिन इस दौरान उनसे एक गलती हुई। उन्होंने उसकी लाश को वो मटेरियल लगाने से पहले साफ नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर नमकियात की एक तह भी जम गई जो समंदर में डूबने की वजह से उसकी बॉडी पर इकट्ठा हुई थी। फिर वक्त गुजरता रहा और फिरौन की मम्मी जमीन की तहों के नीचे दब गई। फिर एक दफा एक आदमी एक वीरान जगह पर खुदाई कर रहा था तो वहां लोगों को एक लाश मिली। फिर उस लाश पर रिसर्च करने के लिए उसे लैब में भेजा गया। रिसर्च से पता चला कि वो लाश करीबन 1300 साल पुरानी है। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि लाश कहीं से भी 1300 साल पुरानी नहीं लग रही थी। डॉक्टर मुराइस बुकाइल, जो कि उस मम्मी पर रिसर्च कर रहे थे, उनके मुताबिक उन्हें उस मम्मी की बॉडी पर नमकियात की तह मिली, जिसकी वजह से उन्हें मालूम हुआ कि इस मम्मी की मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई थी। डॉक्टर मुराइस बुकाइल को पता चला कि मुसलमानों की किताब कुरान मजीद में इस मम्मी का जिक्र है, तो उन्होंने वो आयत पढ़ी जिसमें इस मम्मी का जिक्र था, जो कि कुछ यूं है, और फिर हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया। तो फिरौन और उसके लश्कर ने उनका पीछा किया सरकशी और ज्यादती की गर्ज से, यहाँ तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर वो जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। उसे जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। बस आज हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बने। यह आयत पढ़कर डॉक्टर मुराइस बुकाइल को हैरानी हुई कि जिस मम्मी की डिस्कवरी साइंस ने आज की है, उसका जिक्र कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही अपने अंदर किया है। फिर उसने कुरान पाक की सच्चाई का इल्म हुआ और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को बचा के रखा ताकि वो आने वालों के लिए इबरत बन सके। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।